आज के इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th मैथ एक्स चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करना चाहता हूँ कि जैसे टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जो कि हमारे चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो पहले हम जान लेते हैं पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, है ना। तो जोड़े में ऐसे इक्वेशन दे रखे होगी, उनको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक, और आज की इस वीडियो में आपको ग्राफ सीखने को भी मिल जाएगा कि ग्राफ कैसे सॉल्व किया जाता है ग्राफ पेपर में लीनियर इक्वेशंस को। तो हमारा जो टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देखिए क्या होगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम जो डिग्री होती है, पावर, वो एक होती है, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे टू वेरिएबल्स है तो दो वेरिएबल यूज होंगे, जैसे एक्स और वाई। एक मैं एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3x + 5y = 7। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, क्योंकि इसकी घात भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। घात बोलते हैं हिंदी में पावर को, तो इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, कुछ नहीं है तो 1 बोलते हैं। तो वेरिएबल कितने हैं? 2, x एंड y। ठीक है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो इनके कोफिशिएंट होते हैं 3 और 5 जो मैंने लिखा है, ये जो कोफिशिएंट, सपोज करो ये जो a इस रूप में होगा ना, ax + by = c के रूप में होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। तो रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि a को होना पड़ता है नॉन जीरो और b को भी होना पड़ता है नॉन जीरो, ये जीरो नहीं हो सकते, ये कंडीशन होती है। ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ भी ले लो, -x + 2y = 7, या फिर 3x -72y = -500। ये भी हमारे लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। पेयर बोलेगा तो दो हो जाएंगे, जैसे एक ये है, दूसरा सपोज करो ये है x + 5y = 900। तो ये एक इक्वेशन होगा, ये दूसरी इक्वेशन होगी, ये दोनों मिलके बना रहे हैं पेयर, और इनको ही हमें सॉल्व करना है इस चैप्टर में। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 में। चैप्टर जो हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। ठीक, ये जो आपको ग्राफ दिख रहे हैं, ये ग्राफ का अभी आपको सिखाऊंगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहले आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.1 में। 3 ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है एक्सरसाइज, लेकिन ग्राफ खींचना आपको आना चाहिए, जो कि हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले क्वेश्चन को हमें ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो ये जो प्रॉब्लम दे रखा है, उस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन नहीं फाइंड करना है, बस एल्जेब्रिक का मतलब होता है इक्वेशन बनाना है, और ग्राफिकली का मतलब होता है उस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है ग्राफ में दिखाना है। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है ना, वैसे हमें दिखाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस टाइप के एज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। जब आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, कम से कम 2 बार क्वेश्चन अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तभी आप सोल्यूशन अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आफ्ताब अपनी डॉटर से बोलती है, अपनी पुत्री से बोलती है कि 7 years अगो, 7 years पहले। तो सबसे पहले क्या करना है? लेट द एक्चुअल एज ऑफ आफ्ताब x years, ठीक है, एंड एक्चुअल एज ऑफ डॉटर
उनको मान लेते हैं y ईयर्स। ठीक है, ये हमने बोल दिया। अब क्वेश्चन में ये बोला है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये लिख दोगे आप। देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है यार, बोल रहा है 7 ईयर्स अगो। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका यही है, दोनों की एज निकाल दो 7 ईयर्स अगो। 7 ईयर्स अगो आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी? अभी अगर 60 है तो 7 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 53। तो वैसे यहाँ पर भी ये करना है। अभी x है, ठीक है, अभी x है तो 7 साल पहले क्या रहा होगा? x माइनस कर दो, x माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर लेंगे 7 ईयर्स अगो डॉटर एज, एज ऑफ डॉटर, ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 7। सो क्वेश्चन में ये बोला था कि 7 ईयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड यू एज यू वेयर। मतलब अभी जितनी तुम्हारी उम्र है 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 टाइम्स था। ठीक है, सपोज करो, देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आपके पास एक दोस्त के पास 1 चॉकलेट है और दूसरे दोस्त के पास 5 चॉकलेट है, अगर आपको इक्वलिटी का साइन लगाना है, ठीक है, तो आपको जिसके कम है उसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से, तभी तो होगा आपका 5 = 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी ऐसे ही करते हैं। तो देखो छोटा कौन है? डॉटर छोटी है, तो डॉटर को इधर रखो y माइनस 7 और यहाँ पर पापा को रखो x माइनस 7। इक्वलिटी लगाने के लिए कम वाले में मल्टीप्लाई करना होता। कम कौन है? डॉटर है, y माइनस 7 कितना? 7। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 टाइम्स है ना पापा, तो छोटे वाले में मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो यहाँ तो x माइनस 7 है, 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 7y और 7 7 = 49। तो प्लस का 7 में इधर का क्या हो जाएगा? माइनस के 7y और इधर क्या हो जाएगा? माइनस के 49 और ये माइनस के 7 इधर का क्या हो जाएगा? प्लस के 7। तो x माइनस 7y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस की 42। इक्वेशन नंबर 1 ये पहला आ गया। ठीक है, ऐसे ही और एक नहीं, दूसरा कंडीशन ये बोला है। अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन बोल रहे हैं आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। कब? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद। तो सेकेंड कंडीशन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं? तो हमें क्या लिखना है? द एज ऑफ आफ्ताब आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी? अभी x है तो आफ्टर बोलेगा तो प्लस कर देना है, बिफोर बोलेगा तो माइनस करना है। ठीक है, फिर द एज ऑफ डॉटर आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा? y + 3। तो बोल रहे हैं अभी जितनी हमारी उम्र है, अगर 3 साल बाद देखें तो मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स होऊंगा, 3 गुना होऊंगा। पापा बोलते हैं उनसे, अपनी डॉटर से। तो फिर से वही हो जाएगा। सो वी हैव क्या हो जाएगा? छोटे वाले को इधर रखो और बड़े वाले को इधर रखो। बड़े वाले पापा हैं, कितने बड़े हैं? 3 गुने, यानी कि छोटे वाले 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ से भी क्या कर देंगे? x + 3 हो जाएगा। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y और 3 3 से क्या हो जाएगा? 9। यानी कि ये प्लस का 3y इधर का क्या हो जाएगा? माइनस का 3y और ये 9 है, प्लस का 3 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 3। यानी कि x - 3y = 9 - 3 क्या जाएगा? 6। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यानी कि आपका जो आंसर आएगा, देखो पहला इक्वेशन आया था x - 7y = -42। चलो ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड जो दूसरा आया है हमारे पास वो है x - 3y = 6। इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब ये एक आंसर आ गया है, एल्जेब्रिक वे में आंसर आ गया है। अब इसको ज्योमेट्रिक में ड्रॉ करना है। जो हमारे पास ग्राफ पेपर है ना, इसको हमें ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए,
ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने के लिए किसी भी, ये लाइन की इक्वेशन है ना, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। इन 2 पॉइंट को मीट करेंगे तब ये क्या बनता है, लाइन बनता है ना। तो ये तो आप जानते ही हैं। अब हमें क्या करना है, हर एक इक्वेशन से कम 2 पॉइंट निकालने हैं। पॉइंट निकालना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो अब हम सीख लेंगे। तो आपको क्या लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे, इक्वेशन लिख दो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस के 42। अब आप ऐसा लिख देंगे, आप लेट करना है, कुछ भी लेट कर सकते हो, बट ऐसा लेट करना ताकि वो सोल्यूशन पूरा आ जाए परफेक्ट वे में। हम लेट करना है x इक्वल टू 0। देखिए x इक्वल टू 0 लेट करेंगे तो x की जगह पर 0 रखो, 0 माइनस 7y माइनस के 42। तो माइनस के 7y इक्वल्स टू माइनस के 42, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7 6 42 होता है। तो y क्या हो जाएगा 42/7, 7 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट हमेशा पहले x आता है फिर y आता है, यानी कि जो हमारा p पॉइंट होगा वो पहले x हमने 0 लेट किया था, y कितना आ गया 6, एक पॉइंट आया। अभी हमें इसी क्वेश्चन दूसरा पॉइंट निकालना है। अब देखिए आप y की वैल्यू 6 नहीं लेट कर सकते क्योंकि हमें 6 ऑलरेडी मिल चुका है, और आप x की वैल्यू भी 0 लेट नहीं कर सकते क्योंकि आपने एक बार लेट कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ और वैल्यू लेट करो, ताकि हमें और एक पॉइंट मिल सके। तो अब की बार हम क्या लेट करते हैं, ऐसा कुछ लेट करो ताकि सॉल्यूशन हमें थोड़ा आसान मिले। देखो अगर मैं y की वैल्यू 0 लेट करूंगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस की 42, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या वो पॉइंट आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर पाओगे आसानी के साथ, ये भी ध्यान में रखना है। चलो मैं दिखा देता हूँ, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। लेट y इक्वल टू मैं आपके पास 0 रख देता हूँ। तो देखो इक्वेशन से क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे x ही है, 7 y के प्लेस पे रख दिया 0 और इक्वल टू क्या माइनस के 42। तो किसी को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आता है तो माइनस के 42। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 42। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, q पॉइंट माइनस की 42, 0। ठीक है, ये हमारे पहले इक्वेशन के 2 पॉइंट मिले। अभी हमें दूसरे इक्वेशन के भी 2 पॉइंट और निकालने हैं। अगेन फ्रॉम 2। ठीक है, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x माइनस 3y इक्वल टू 6 थी। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। फिर से लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0 रखो, यहाँ पर x के प्लेस 0 रख दिया, यहाँ पर 0 रखा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 माइनस 3y, तो क्या हो जाएगा माइनस के 3y इक्वल टू 6। तो y क्या हो जाएगा 6 अपॉन माइनस के 3, यानी कि 3 2 y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, पहले x आता है जो कि 0 लेट किया था, y क्या आ गया -2, इसे r पॉइंट मान लो। फिर से निकालना है, अगेन लेट। अब हम दोबारा क्या नहीं लेट कर सकते, y की वैल्यू -2 लेट नहीं कर सकते। अब हम लेट करते हैं, लेट y इक्वल्स टू 0। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या था, x माइनस 3y इक्वल टू 6, y की प्लस पे रख देंगे 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 0 यानी कि 0। तो x की प्लस पे क्या हो जाएगा 6। तो ये h पॉइंट आ गया। क्या हो, x की वैल्यू 6 मानी थी हमने और y की वैल्यू क्या 0 ही है। ठीक है, तो हर एक इक्वेशन से हमें 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए, तो वो कि हमने निकाल दिए हैं। अब हमारा पास आता है मेन काम, इनको ड्रॉ करना। ठीक है, इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना कैसे करेंगे, ये हमारा ग्राफ पेपर है। तो देखो यहाँ पर आपको ग्राफ पेपर में बीचों बीच से ले लो, लाइन खींचनी है ऐसे। ठीक है, क्लास 9 में आपने कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने सीखे होंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये रख दिया हमने। ठीक, ये आपका क्या होता है एक्स एक्सिस प्लस का, ये आपका होता है एक्स एक्सिस माइनस का, ये वाई एक्सिस प्लस का और ये आपका वाई एक्सिस होता है माइनस का। ठीक है, डैश। अब यहाँ पर कौन सा पॉइंट होता है, यहाँ पर पॉइंट होता है आपका 0,0, ओरिजिन बोलते हैं जिसको। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये आपका पॉइंट चूँकि बड़े बड़े हैं तो आप क्या लेट करो,
यहाँ पर आप 10-10 का ऐड कर लो, क्योंकि सबसे मैक्सिमम पॉइंट हम बिंदु जो हमारा आ रखा है वो 42 आ रखा है। तो यहाँ से और माइनस की 42 ड्रॉ करना आपको बहुत दिक्कत बढ़ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें ग्राफ पेपर को ध्यान से, तो हर एक ग्राफ पेपर के बीच में ना 10 होते हैं, और ये पॉइंट वाले अगर कोई आता है तो उनको ड्रॉ करने के लिए होता है। 10 खाने बने हुए हैं हर एक ग्राफ के बीच में, इससे और इसके बीच में 10 छोटे छोटे खाने हैं। तो पॉइंट वाले भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए जरा मैं गिन लेता हूँ। अगर 5 को हम लेट करें तो यहाँ से तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। हाँ तो 5 का लेट करो कि एक डब्बा किसको मान लो 5। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, ये 45 है। ऐसे इधर भी ठीक है, ऐसे ऊपर भी, ऐसे नीचे भी। तो सबसे पहला पॉइंट ड्रॉ करना है हमें 0 और 6 का। तो x पे 0 चलना है यहीं पे, और 6 का मतलब देखो हर 2 डब्बे जो छोटे छोटे 2 डब्बे नहीं है, हर एक के बीच छोटे छोटे डब्बे, उसको एक मानना है। हाँ तो 0 ये हमारा 5 है, x पे 0 चलना है, और y पे कितना चलना है 6। तो ये हमें मिला पॉइंट। इस पॉइंट का नाम भी दे दो, ये पॉइंट है हमारा P, जो कि है 0,6 लिख दो, लिख दिया। अब हम आते हैं Q पॉइंट पे। x पे चलना है माइनस की 42 और y पे चलना है 0। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42 चलना है, यानी कि छोटे छोटे 4 डब्बे चलने हैं। 1, 2, 3 ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये पॉइंट आपका आ गया Q, जो कि माइनस की 42,0। अब ये जो पॉइंट आए हैं इनको करना है मीट। ऐसे लोगे आप और इसको मिलाती हुई क्या खींच देनी है, लाइन एकदम सीधी। और जो ये इक्वेशन थी उसके ऊपर लिख दो। किसकी इक्वेशन थी? ये फर्स्ट की थी, जो की थी हमारे पास x - 7y = माइनस की 42। ये हम लिखते हैं। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट्स पर। ठीक है, सेकंड्स के लिए हमने पॉइंट्स निकाले थे अभी। ये देखिए, एक आया था 0,-2 और एक आया था 6,0। 0 y पे जाना है -2, यानी कि नीचे। तो चूंकि ये जो छोटे छोटे डब्बे हैं वो 1 के बराबर है ना, क्योंकि ये 5 है, इनके बीच 10 डब्बे होते हैं, तो 2 छोटे छोटे 2 डब्बे में हम एक खाना बनाएंगे। हमें जाना 0,-2, यानी कि यहाँ पे 0 और y पे -2, 1 तो ये 2। ये पॉइंट हमारा आ गया R, जो कि है 0,-2, ये वाला पॉइंट। ठीक, और H हमारा क्या है 6,0, x पे 6। देखिए यहाँ आएगा 6, यहाँ 6 है, यहाँ आपका 6 आएगा, क्योंकि 5 के बाद ये 6 है, और y पे जाना ही नहीं है 0, यानी कि ये पॉइंट आपका क्या हो गया H, जो कि 6,0। अब इन 2 पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींचनी है, लाइन। इन 2 पॉइंट्स को, इसको और इसको, और इसको भी लिख दो नीचे। जो इक्वेशन थी क्या थी हमारी, x - 3y = 6, ये हमने ऐसे लिख दिया। तो ये हमारा ग्राफिकल सोल्यूशन बन गया। ठीक है, और इससे पहले हमने क्या लिखा था, एल्जेब्रिक। तो ऐसे करते हैं सोल्यूशन ग्राफ में। ठीक है, आई होप ये आगे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 ball for 3,900। कि किसी क्रिकेट टीम का कोच 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3,900 में। एंड लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, मतलब एक बैट और 3 बल्ले, 3 गेंद और खरीदता है 1,300 रुपये में, उसी टाइप के। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो इसको हमें एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से दिखाना है। तो देखिए, मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ जनरल। आपके पास, आप दुकान पे गए, ठीक है, आप एक दुकान पे गए, आपने एक टॉफ़ी खरीदी और 2 पेन खरीदे। ठीक है, एक टॉफ़ी और 2 पेन खरीदे। मैं बोल रहा हूँ एक टॉफ़ी की कीमत आपको पड़ी है, एक टॉफ़ी की कीमत है 2 रुपये
और 2 पेन की प्राइस है, सॉरी 1 पेन की प्राइस है, ये भी मान रहे थे 2 रुपये, तो आपको टोटल प्राइस कितना देना पड़ेगा? आप क्या करेंगे, जो जितने टॉफ़ी खरीदे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि 1 × 2 प्लस जितने पेन खरीदे उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 × 2 यानी कि 1 × 2 यानी कि 2 प्लस 2 2 4 यानी कि क्या जाएगा 6 रुपये। ऐसा ही तो करेंगे ना। तो यही लॉजिक इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा, ठीक है, यही लॉजिक इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा। देखो आप क्या बोलेंगे, लेट द प्राइस ऑफ वन बैट इज कस टू एक्स रस, ठीक है, एंड द प्राइस ऑफ वन बॉल इज कस टू वाई, ठीक है, ये हम बोल देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। जो आपका फर्स्ट कंडीशन होगा उस पर आपने क्या खरीदना है, देखिए 3 बैट्स एंड 6 बॉल। बैट के लिए हमने प्राइस रखा है एक्स, 3 बैट यानी कि 3 × एक्स, 6 बॉल यानी कि 6 × वाई। कितना रुपए पे किया टोटल हमने, 3900, ठीक है, ये हमने पे किया। तो देखो इससे किधर से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स, 3 × 2 = 6 वाई, यहाँ है 3900। 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 00, यानी कि x + 2y = 1300। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब बाद में इसका हमें ज्योमेट्रिक भी करना पड़ेगा, चलो वो तो बात की बात है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोलना है कि वो एक ही बल्ला खरीदता है और 2 गेंदे खरीदते हैं। एक बल्ला यानी कि x और 2 बॉल यानी कि 2y, कितना पे करता है, 1300। तो ऊपर और सेकंड दोनों इक्वेशन हमारे क्या आ गए, सेम सेम। ये तो हमने अलजेब्रिक निकाल दिया, अब हमें इसका ज्योमेट्रिक में निकालना है। देखिए एक का करेंगे दोनों, दूसरा अपने आप हो जाएगा, और जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक ही करेंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो ये नहीं कि 2 बार कर रहे हो, ठीक है, एक ही बार एक से एक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1300 है, तो आपको एक्स और वाई के वैल्यू 1 2 3 नहीं मानना है, आपको 100 200 300 ऐसे मानने पड़ेंगे, 0 की मत मानना, क्योंकि 1300 तो वैसे ग्राफ पेपर में आएगा ही नहीं, तो आपको 100 200 300 ऐसे करके मानना पड़ेगा। लेट 2 पॉइंट निकालने ना, एक्स इक्वल टू मान लेते हैं 100, तो रखेंगे यहाँ पर 100 एक्स के प्लेस पे, 100 + 2y = 1300, तो 2y = 1300 माइनस के 100 यानी कि 2y = 1200, यानी कि y = 2 से काटेंगे तो क्या जाएगा 600, 2 × 12 00। तो पॉइंट क्या आता है, पहले x लिखते हैं 100 और y क्या है 600। एक पॉइंट मिला, अभी हमें और एक पॉइंट चाहिए, तो और एक पॉइंट निकालने के लिए फिर से लेट कर लेते हैं। लेट अब की बार कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार x को ही लेट करना, y को भी लेट कर सकते हो। लेट चलो तो अब की बार y को लेट करके दिखा रहा हूँ, y लेट कर लो, लेकिन हाँ वो लेट नहीं करना जो आ रखा है। मैं y को लेट कर लेता हूँ, कितना 500 लेट कर लिया मैंने, ठीक है, y को मैंने 500 लेट कर लिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + 2y = 1300, तो रखो x 2 y की वैल्यू पे 500 1300, तो ये क्या हो जाएगा 1000, 1300 x = 1300 प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300, तो पॉइंट क्या मिल जाएगा 300, और y को क्या माना था हमने 500। अब इसको हमें ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे, ठीक, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ छोटा सा बना के, क्योंकि मुझे इसी में और एक क्वेश्चन करना पड़ेगा आपके लिए। तो यहाँ आप x खींचो, इधर आप y खींचो, फिर आप इसको बताओ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x माइनस के लिए है, ये y माइनस के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आया था, x पे 100 और y पे 600, नाम दे दो इसको p, तो इसको मानो 100 200 300 400 500 600 ऐसे। तो x पे 100 और y पे कितना 100, इसी सीट पे ऊपर y पे 600 बजाना, 6 से
6 बार चलो, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आपका पॉइंट 100,600। पॉइंट का नाम है P। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आया था अभी, वो आया था 300। x पे 300 चलना है, y पे 500। तो 1 2 3 300, y पे चलना है 500, यानी कि यहाँ पर। तो ये पॉइंट आ गया हमारा क्या, 300,500। ये पॉइंट मान लो Q है, हमारा नाम दे दो। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्या खींच देनी है, लाइन। और यहाँ इसका इक्वेशन जो भी है वो लिख दो, x + 2y = 13। ये इसका ग्राफिकल सोल्यूशन हो गया, ठीक है। जैसा ये भी हमने कर लिया आराम से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम, बस बैट बोलने की जगह पर आपकी बात एप्पल्स और ग्रेप्स हैं, और सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसको मैं एल्जेब्रिक वे में कर दे रहा हूँ, लेकिन आप ग्राफ खुद खींचेंगे इसका, ठीक है, सिमिलर तरीके से। एक क्वेश्चन जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आपको भी तो समझ में आएगा ना, प्रैक्टिस भी तो चाहिए होती है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहते हैं द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज 160। तो लेट कर लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल एक्सरस मान लेते हैं, एंड प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स वो मान लेते हैं y रुपये। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कितना खरीद रहे हैं, 2 kg एप्पल्स यानी कि 2x, और 1 kg ग्रेप्स यानी कि सिर्फ सिंगल y इक्वल टू कितना पे कर रहे हैं, 160 रुपीज। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में कितना वो खरीद रहे हैं, 4 kg एप्पल यानी कि 4x, एंड 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y, कितना पे कर रहे हैं, 300। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 जा 4x, और यहाँ से 2 1 जा 1, यहाँ y बचेगा, अंदर क्या 300। तो यहाँ से 2x + y, 300 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, यानी कि 2x + y = 150। ये दोनों डिफरेंट इक्वेशन है, इधर सेम है लेकिन इधर तो डिफरेंट है ना। तो ये 2 डिफरेंट इक्वेशन है, तो दोनों के ग्राफ खींच सकते हैं हम अब की बार। तो ये ग्राफ अब की बार आप खुद खींचेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। खींच के अपना जो सोल्यूशन है इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग कर देना। इंस्टाग्राम की मैं आईडी लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक